Hello Money Talkers, welcome to my channel Money Talks with पायल। सो लेटेंट व्यू IPO लिस्ट होने वाली है 23 नवंबर को। सो उसी को लेके हम लोग लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही कई सारे लोगों को नहीं मिला है, हम जैसे लोगों को नहीं मिला है, तो उनको भी क्या करना चाहिए उसको लेके भी इसमें डिस्कस करेंगे। मोस्टली जितने भी मुझे लेटेंट व्यू को लेके क्वेश्चंस आए थे वो अलॉटमेंट डे स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को लेके ही आए थे। और कई लोगों ने ये भी पूछा है कि जिनको नहीं मिला है उनको कब ख़रीदना है, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो अगर हम देखें तो उसका इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब वो हो गई थी, 326 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी, विच मीन्स कि बहुत लकीएस्ट पीपल जो होंगे उनको इसका अलॉटमेंट मिला है। करंट जीएमपी जो अगर हम देखें तो 330 रुपीज़ पे चल रहा है। पेटीएम का जो हालत हुआ जिस वजह से काफ़ी सारे आईपीओ का जो जीएमपी है वो गिर गया। सो 330 के लेवल पे आज का जीएमपी चल रहा है। तो अगर 76 का लॉट है, 76 शेयर्स का एक लॉट है, तो 76 इंटू 330 अगर हम करें तो 25,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि 150 से 200% का रिटर्न आपको लिस्टिंग डे के दिन ही मिल सकता है। तो 25,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं यार। तो 25,000 इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद भी क्या आपको एग्ज़िट कर जाना है या आपको होल्ड करके रखना है? देखो यूजुअली बहुत सारे, अगर आप मेरी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी देखोगे तो जब मैं बोलती हूँ कि 20-25 हज़ार रुपये का लिस्टिंग डे है, लिस्टिंग गेन हो रहा है, तो आराम से निकल जाओ। पर इसमें कुछ कैचेज़ है, इसमें थोड़ा कुछ अलग मैं बोलूँगी कि देखो सबसे पहले तो आप लेटेंट व्यू का बिज़नेस समझो। इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली न्यू एज बिज़नेस मॉडल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है। डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस मॉडल है। और फ्यूचर में अगर आप हर चीज़ आपका एआई के थ्रू ही किया जाएगा। जैसे अगर आप अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ज़ोमैटो से भी अगर आप ऑर्डर करते हो, ये सब कैसे होता है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है कि आप बहुत कुछ अभी घर बैठे बैठे कर पा रहे हो। और आगे जाके तो बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाला है जिस वजह से कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ एआई के थ्रू हो जाएगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर के लिए बहुत डिमांडेड बिजनेस मॉडल है। और लेटेंट व्यू का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के अंदर ही घूमता है। तो इसीलिए इस बिज़नेस मॉडल का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है और कमिंग ईयर्स में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही अगर हम इनके प्रमोटर्स की बात करें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इनके प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन इनके प्रमोटर्स बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छे से कंपनी को चला रहे हैं, जिस वजह से कंपनी अपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। साथ ही ये अपने मार्केट कैप के हिसाब से रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रही है। इसका जो मार्केट कैप है 4,000 करोड़ का है और वो रेवेन्यू 300 करोड़ का जनरेट कर पा रही है। साथ ही इस बार जो लेटेस्ट उनका जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ वो था 22 करोड़ का। सो मतलब भले ही वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है पर वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आईआईएम से इनका जो इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर विश्वनाथन, वो आईआईएम से पास आउट हैं। और साथ ही जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रह चुका है आईटी सर्विसेज, क्रेडिट एनालिसिस एंड बिजनेस कंसल्टिंग में। तो और साथ ही इन लोग दोनों ने इतने अच्छे से इस कंपनी को चलाया है, 2006 से वो इस कंपनी को चला रहे हैं, मतलब उन्होंने ही इस कंपनी को शुरुआत की है। तब से लेके आज तक इस कंपनी के अगेंस्ट एक भी लॉ सूट फाइल नहीं किया गया है और ये बहुत ही अच्छे से अपने कंपनी को चला रहे हैं। तो ऐसा मैटर नहीं करता है कि प्रमोटर बहुत पुराने होने चाहिए। प्रमोटर न्यू एज अगर फ्यूचरिस्टिक व्यू रखते हैं और अगर भले ही वो नया प्रमोटर है, लेकिन अगर वो फ्यूचरिस्टिक व्यू रखते हैं और वो अच्छे से कंपनी को चला सकते हैं तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छा है। 2006 में ही आई है, लेकिन तब से लेके अभी तक में इसने 30-40 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड की है, विच इज़ अ लॉट। मतलब इतने कम टाइम में इसने इतने बड़े जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ होती है, जो बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं जो फॉर्च्यून 500 के अंदर आते हैं, जैसे कि ऊबर टेक्नोलॉजी, 7-Eleven, अडोब, ये सब कंपनीज़ को इसने सर्विस प्रोवाइड किया है। मतलब फॉर्च्यून 500 में से 30 कंपनी को इसने सर्विस प्रोवाइड किया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका सर्विस लिया जाता है। और अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी को ये प्रोवाइड कर रही है सर्विस। तो इसका ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कम टाइम में इसने काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है। अब आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, लेटेंट व्यू का जो कंपनी मार्जिन है वो है 28% का। और इस तरीके का मार्जिन आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस, जो टॉप मार्केट सेक्टर वाइज जो लीडर है, सेक्टर लीडर है, टीसीएस, इन्फोसिस टाइप का मार्जिन ये कंपनी भी लाके दे रही है 28%, भले ही ये छोटी कंपनी है। इसका जो बिज़नेस मॉडल है इसको हम लोग
बहुत ही यूनिक है एकदम, कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर हाँ थोड़ा बहुत अगर कंपेयर करना ही है तो आप हैप्पीएस्ट माइंड के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका जो रेवेन्यू सोर्स है वो एआई के थ्रू ही आता है। तो इसका थोड़ा बहुत कंपेरिजन हम हैप्पीएस्ट माइंड से कर सकते हैं। हालांकि लेटेंट व्यू का बिजनेस जो मॉडल है वो काफ़ी हटके है, और उसके तरीके का कोई भी ऐसा कंपनी अपने में लिस्टेड नहीं है अभी तक एनएसई में। आईटी की कंपनी है, पर आईटी में बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो काम करने का तरीका है, उस तरीके की कोई भी कंपनी अभी तक ऐसा लिस्टेड नहीं है। पर अगर आप कंपेयर करना चाहो तो हैप्पीएस्ट माइंड के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। और आप हैप्पीएस्ट माइंड का अगर हिस्ट्री देखोगे तो आईपीओ जब वो लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अभी तक में उसने कितने शानदार मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो उस तरीके का रिटर्न्स इस कंपनी में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप कितना है, 4000 करोड़। 4000 करोड़ में इसने लास्ट प्रॉफिट 22 करोड़ का जनरेट किया, और इसकी रेवेन्यू 300 करोड़ की है, स्मॉल कैप में आती है। तो अगर हम इसका पीई कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट पीई आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट को लेके इसका पीई कैलकुलेट करते हो तो 38 का पीई आता है, जो कि आईटी इंडस्ट्री के लिए अंडर वैल्यूड है, मतलब एक तरीके का एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इतनी अच्छी कंपनी इतने सस्ते में मिल रही है, और सही बता रही हूँ, इसका जो आईपीओ प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हुआ है, मतलब इसने अच्छा खासा आईपीओ प्राइस रखा है ताकि इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हो, और जो मतलब लिस्टिंग गेन, मतलब इट इज़ लीविंग अ लॉट फॉर यू ऑन द टेबल, समझ रहे हो, मतलब आपको अच्छा गेन ये कंपनी ला के देगी, क्योंकि ये पेटीएम की तरह पहले से ही इतने हाई में वो अपना आईपीओ उसने रखा ही नहीं। ठीक है, तो इसके बहुत प्रोस्पेक्ट है कि इसमें अच्छा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होगा। जैसे मैंने आपको बताया, लिस्टिंग डे में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का गेन हो सकता है, लेकिन कंपनी क्योंकि इतनी अच्छी है और इसका सस्टेनेबल फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहो तो इसको होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दिन के दिन ही लिस्टिंग गेन निकाल लो, पर कई लोग ऐसे हैं जो लोग लिटरली लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, और उनको उनको नहीं मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। तो देखो, 15 हज़ार के करीब आपने लगाया है, तो मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर ये बाई चांस 500 के करीब करीब लिस्ट होती है तो आप अपना 30 शेयर्स बेच देना, तो आपका 15 हज़ार रिकवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के शेयर आप होल्ड करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर होने के चांसेस हैं। तो 30 शेयर आप अपना निकाल लीजिएगा। अब वो जिनको पूरा ही शेयर निकाल लेना है लिस्टिंग गेन में लेके, तो उनको मैं बोलूँगी कि इमीडिएटली लिस्टिंग गेन ना ले, क्योंकि हाई मतलब 99% चांसेस है कि ये लिस्टिंग होने के बाद भी ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो आप लिस्टिंग गेन के वक्त उसको बेचे मत, आप थोड़ा वेट कर जाओ, क्योंकि आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि 10 बजे ये आएगा, ये लिस्ट होगी, 500 में लिस्ट हुई, उसके बाद चांसेस है कि 550 या 600 तक जाए। तो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आप अपना लिस्टिंग का प्राइस का 10% बिलो स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, समझ लो फॉर एग्जांपल 500 पे होती है ये लिस्ट, आपको 9:45 आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितने अमाउंट में लिस्ट हो रही है, वहाँ से आप 10% कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर समझ लो 500 दिखा रहा है आपके डीमैट में कि 500 रुपीज़ पे ये लिस्ट होने वाली है, आप 500 से 10% डिडक्ट करना, तो कितना होता है 500 माइनस 50 रुपीज़, यानी 450। 450 पे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा और इन्जॉय करिएगा ट्रेड को। ठीक है, एकदम इमीडिएटली मत बेचिएगा, 450 का स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से इसको मतलब वेट कीजिएगा, क्योंकि पूरे पूरे दिन एंड होते होते हो सकता है कि ये 500 से 600 तक भी चली जाए। तो एक लेवल आएगा जहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे बेच के निकल जाना चाहिए। तो ये आपका एक दिन का मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जिनको पूरे 76 के 76 शेयर अगर आपको निकाल लेने हैं तो आप इमीडिएटली नहीं निकाल के आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर लगाइएगा। जितने में भी वो लिस्ट हो रही है, 500 में हो 600 में हो, 10% नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 9:45 आपको दिख जाएगा, 500 में होगी तो 50 रुपया, 600 में हो रही है तो 60 रुपीज़, 550 में हो रही है तो 55 रुपीज़, ऐसा करके आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और फिर आराम से वेट कीजिएगा प्राइस को और ऊपर जाने का, और तब आप चाहो तो इसको आराम से बेच के निकल सकते हो पूरे दिन में। और जिनको जिनको होल्ड करना है उनको तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, मतलब 76 का 76 शेयर आप पूरा होल्ड करके चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड हाई चांसेस ऑफ दिस बिकमिंग अ मल्टी बैगर, मतलब अगर आप इसको होल्ड करके रह सकते हो
तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में ये 1000 का लेवल क्रॉस करेगी, तो आपको अच्छा खासा गेन एनीवे मिलेगा। तो अगर आप में से किन लोगों को ये लेटेंट व्यू का जो स्टॉक है इतने सस्ते में अगर आपको मिल रहा है, आपको अलॉट हो चुका है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। लिस्टिंग गेन पे ऑफ कोर्स आप फ़ायदा उठा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि पूरे दिन में आपको क्या करना है। अदरवाइज़ आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप 30 शेयर्स बेच देना, ठीक है, बाकी का आप मतलब 40, 50, 67, बाकी का 47 शेयर्स आप उसको होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए। पर मेरे हिसाब से अगर मैं होती, मैं बिल्कुल होल्ड करती, क्योंकि 76 शेयर्स अगर मुझे मिले हैं इतने सस्ते में, वो भी लेटेंट व्यू का, तो इट इज़ द बिग डील। मतलब अच्छा खासा इसमें गेन होने का चांसेस तो मुझे बहुत हाईली दिख रहा है, तो आराम से मैं इसको होल्ड करती फॉर लॉन्ग टर्म। और हाँ, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको 15,000 वो अपना एक फ़िक्स रखते हैं इसमें लगाने के लिए, कि वो हर आईपीओ में वही 15,000 को रोटेट करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो 15,000 को फ़िक्स निकाल के रखते हो, तो आप अपना 15,000 का कैपिटल निकाल लीजिएगा। उसके बाद बाकी के शेयर्स को आप होल्ड कीजिए। फॉर श्योर आपको विद इन फ्यू ईयर्स इसमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर जिनको लिस्टिंग गेन चाहिए, उनको तो मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया है कि एकदम इमीडिएटली मत बेचिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 10% का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। अब पॉइंट है, जिनको नहीं मिली है, जो हम जैसे अनलकी लोग हैं, जिन लोगों को नहीं मिला है, सबसे पहले अगर अपर सर्किट मारता है तब तो बिल्कुल भी उसको आप टच मत करिएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि अपर सर्किट नहीं मार रहा है और लिस्ट हो रही है, मतलब एक नॉर्मल प्राइस पे ये लिस्ट हो रही है, लाइक 500, 550 जितने में भी ये लिस्ट हो रही है, कोशिश करिएगा लिस्टिंग के वक्त ही खरीदने का। जो भी उसका लिस्टिंग प्राइस है तभी खरीदने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, समझ लो आपका बजट है कि आप 10,000 रुपये लगा सकते हो, 10,000 का 10,000 मत लगा लीजिएगा, 2,500 लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे मतलब स्मॉल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लेटेंट व्यू में। इमीडिएटली सारा का सारा पैसा मत लगा लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगाना ही है तो एकदम लिस्टिंग प्राइस पे ही कोशिश कीजिएगा लेने का। उसके बाद लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी वो गाड़ी छूट जाती है, अगर आप लिस्टिंग के वक्त वो मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, या फिर समझ लो अपर सर्किट लग गई, तो एनीवे आपको लेने का ट्राई भी नहीं करना है। हालांकि मिलेगी भी नहीं, पर लेने का बिल्कुल ट्राई भी नहीं करना है, ठीक है। अगर अपर सर्किट लग रही है तो बिल्कुल ट्राई मत करना। अगर आपसे लिस्टिंग गेन के वक्त आप उसको नहीं ले पाए, तो एनीवे प्राइस बढ़ने वाली है, तब आप ऊपर के लेवल पे बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि देखो, प्रॉफिट बुकिंग तो कभी ना कभी आएगी, तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब आप इस शेयर को ख़रीद के फ़ायदा उसका उठाइएगा। नियर टर्म में ये 700 का टारगेट आराम से अचीव कर सकती है, जिस तरीके की ये कंपनी है और जिस तरीके का इसका जीएमपी चल रहा है। 700 इसके लिए बहुत दूर नहीं है। लेकिन आपको अगर न्यूली इन्वेस्ट करना है तो कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे जितने में भी लिस्ट होने वाली है आप उसको ख़रीद लो। 10 AM नॉट PM, ठीक है। 10 बजे जितने में भी लिस्ट होने वाली है उतने ही अमाउंट में ख़रीद लो। अदरवाइज़ अगर आपके हाथ में नहीं आता है तो रुक जाइएगा, प्रॉफिट बुकिंग होने का वेट कीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाती है प्राइस, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कितने में लिस्ट होगी। जैसे कि जीएमपी तो दिखा रहा है अच्छा खासा, 500 के करीब हो सकता है लिस्ट, लेकिन जैसे सिगाची में क्या हुआ था, जीएमपी जो दिखा रहा था उससे भी ज़्यादा, उससे भी हाई वैल्यू में वो खुल गई, ठीक है। तो पता नहीं, अभी हो सकता है ये काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेडली अच्छा रिटर्न दे दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिस्टिंग प्राइस पे अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो 2-3 दिन। जब प्राइस स्टेबल हो जाएगा तब आप या फिर जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब आप इसमें नया एंट्री ले सकते हो। तो जब ये लिस्ट होगी तब जो प्राइस आएगा उस अकॉर्डिंगली मैं एक नया वीडियो बना दूंगी डे 1 स्ट्रैटेजी करके, कि अब क्या करना चाहिए। क्योंकि तब मेरे पास वो वैल्यूज़ होंगे, है ना, कि क्या प्राइस है तो किस प्राइस पे लेना है, वो मैं बता पाऊँगी। अभी तो ये सब हाइपोथेटिकल वे में चल रहा है कि हो सकता है, एग्जाम्पल में चल रहा है। तो होप, लेकिन आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि करना क्या है। जिनको अलॉटमेंट मिली है, जिनको नहीं मिली, सबको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।